ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 19 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर राज खोले। आज की मुरली मंथन हम ट्रेन से कर रहे हैं, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, क्षमा करना। बाबा ने आज की मुरली में कितना सुंदर कहा कि बच्चे मुख में मुंह लड़ा डाल लो तो माया तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। मुख में मुंह लड़ा डाल लो माना माना माना। बच्चे साइलेंस में रहो, आत्मिक स्थिति में रहो, योग युक्त रहो, फिर किसी प्रकार का माया का कोई भी विकार तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा, कितना सुंदर गीत था, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला वो भोलानाथ इतना महान है। आज बाबा ने भोलानाथ का भी अर्थ बताया कि बच्चे तुम्हारी दिन रात सेवा करता, सारे विश्व का कल्याण करता, परंतु अपने लिए उसे कौड़ी की भी तमन्ना नहीं है। ऐसे ही हम बच्चों को बनना चाहिए, सेवा करें, कुछ करें, कितना करें दिन रात, लेकिन हमें अपने लिए जरा भी तमन्ना नहीं होनी चाहिए। इच्छाएं मनुष्य को अच्छा बनने नहीं दे सकती, इसलिए किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, केवल एक हर वक्त उस प्यारे बाबा की याद की इच्छा और निरंतर उस सेवा की इच्छा, उसी इच्छा को बढ़ाते चलना, बाकी सांसारिक इच्छाओं को कम से कम कर देना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बच्चे एक गीत है ना कि दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। दूर देश का रहने वाला कौन? शिव बाबा कितना दूर से दूर परम धाम से आके तुम सब आत्माओं का उद्धार करता है। आज बाबा ने कहा ये ब्रह्मा बाबा नंदीगण है, इस नंदीगण के रथ में सवार होकर के तुम बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान देते हैं। इसलिए बच्चे तुम्हें जो ज्ञान देते हैं, बाबा ने आज ज्ञान रत्नों की भी बहुत महत्ता बताई कि तुम्हारी कहते भर दे झोली है भोलानाथ, भर दे झोली। इन चीजों से झोली भरता हूं मैं, तुम्हारी ज्ञान रत्नों से झोली भरता हूं, और तुम इन ज्ञान रत्नों को लेके फिर क्या करते हो? औरों को बांटते हो। इसलिए ज्ञान रत्नों से झोली भरता हूं। एक एक रतन लाखों रुपए का है, बाबा ने कहा ये एक एक रतन लाखों रुपए का है। इसकी वैल्यू इतनी हमारे मन में रहनी चाहिए इन रत्नों की, तो कितना ना महान बन जाएंगे। और फिर बाबा ने कितना सुंदर आज बताया कि बच्चे कंठी वाले तोते और कबूतर कौन हो, चेक करो सब अपने आप को। कंठी वाला तोता जो होता है ना, बाबा ने कहा रिपीट कर पाता है। तो जो तुम सुनते हो ईश्वरीय महावाक्य, क्या रिपीट करते हो? जीवन का एक प्रिंसिपल बना लेना चाहिए। बाबा की मुरली सुनकर फिर उसे दिन में मिनिमम 3-4 बार रिवाइज करें। जब भी किसी को फोन करते हैं कि आज बाबा ने क्या कहा, पहले बात इससे शुरू होनी चाहिए। एक पॉइंट कम से कम जरूर सुनाएं, फिर कारोबार की बात करें। हम दादी जानकी को देखा कि लंदन भी होती थी, अगर हम फोन करते तो दादी हमेशा पहले एक महावाक्य सुना के फिर कहती बोलो भाई क्या काम। मतलब कि महावाक्य तो जैसे बाबा बुद्धि में बसा हो, ऐसे महावाक्य भी निरंतर ज्ञान रतन बुद्धि में रहने ही चाहिए। तो बाबा ने कहा कंठी वाले तोते क्या करेंगे? वो रिवाइज करेंगे, रिपीट करेंगे। वो बिल्कुल रिपीट कर देता है। और कई बच्चे फिर कबूतर की तरह मैसेज तो दे देते हैं, स्थूल सेवा करा लो और कुछ करा लो इधर का उधर, लेकिन उनसे ज्ञान सुनाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो बाबा कहते कबूतर फिर। इसलिए हमें क्या बनना है? हमें महान बनना है, सच्चा सर्विसेबल बनना है, बाबा की दिल की आशा पूरी करनी है। और जो बाबा ने मुंह लड़ा डाल लो माना, ज्यादा से ज्यादा मौन में रहे, कोशिश करें ज्ञान रतन सुनाए फिर मौन में रहे अपने अंदर। आज बाबा ने कहा सरफ का मिसाल देखो बच्चे, सरफ अपनी पुरानी खाल उतार के फिर दूसरी लेता है। इस तरह तुम बच्चों को भी जब चाहे तुम इस शरीर को छोड़ के आत्मिक स्थिति में टिक जाएं,
और जब चाहे स्वधर्म में टिक जाए, फिर आए पाठ बजाए, फिर स्वधर्म में टिक जाए। ऐसा तुम्हें बनना है, इस तरह तुम्हें पुरुषार्थ करना है। तो पुरुषार्थ में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा माया के तूफान बच्चे बहुत आएंगे, लेकिन तुम बच्चों को क्या करना, माया बड़ी प्रबल है, बाबा से बेमुख कर देगी, योग लगने नहीं देगी, लेकिन तुम्हें परवाह नहीं करनी है, तुम्हें कोई भी हिला ना सके। तुम ऐसा महावीर बनना है जो माया का कोई भी तूफान तुम्हें हिला ना सके। ये बाबा ने खास कहा, योग ऐसा रहना चाहिए कि किसी तरह माया हिला ना सके। जब भी आप देखना माया का अगर अटैक होता है, उसके पीछे कारण एक ही होता है। क्या कारण? एकमात्र कारण क्या? कि जब हमारा योग ऐसा होता है, योग ढीला होता है। आप उस दिन चेक करना, जो हमें मिनिमम 3 घंटा तो योग करना ही चाहिए। 1 घंटा अमृत वेला, 1 घंटा नुमा शाम, आधा घंटा मुरली से पहले, आधा घंटा गुड नाइट मेडिटेशन। अच्छा 3 ना करो, 2 करो, 2.5 तो मिनिमम करो, कुछ करो। लक्ष्य होगा तो कर पाएंगे, लेकिन शक्तिशाली योग हो। और आप देखेंगे फिर माया नहीं कुछ बिगाड़ सकती। जब भी माया का अटैक होता है, उस दिन चेक कर लेना कि आज योग के लिए टाइम नहीं मिला और योग नहीं किया और स्थिति ढीली रही। इसलिए बहुत जरूरी है अपने आप को ऐसा करना। बाबा ने कहा तुम जन्म जन्मांतर मुझे पुकारते आए, हे प्रभु आ जाओ आ जाओ, हम तुम पर अपना सर्वस्व बलिहार कर देंगे। अब मैं आया हूँ, अब मैं, तुमने तो 1 सेकंड की झलक मांगी थी और मैं सदा के लिए तुम्हारा बन गया हूँ। अब तुम कहते थे सर्वस्व बलिहार कर देंगे, जान को भी बलिहार कर देंगे। मैं जान नहीं मांगता, लेकिन तुम्हारी पुराने संस्कार और इन विकारों को, इनको आप मुझ पर बलिहार करो। फिर बाबा ने कहा ज्ञान भक्ति वैराग। ये देखो बच्चे, भक्ति करते करते अब तुम्हें ज्ञान मिला है और उससे तुम्हें फिर वैराग्य है। इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह से वैराग्य, पुराने संबंधियों से वैराग्य। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ये अंदर में पाठ पक्का हो। बाबा ने कहा भारत ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनता है, भारत जैसा खंड कोई हो नहीं सकता। भारत की आज बाबा ने बहुत महिमा की, और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला, सागर का मेला गाया जाता है, कितनी भीड़ होती है कलकत्ता में। तो वास्तव में ब्रह्मा बाबा और शिव सागर के मेले की बात है। इसलिए बाबा ने कहा उसको भी बच्चों को अच्छी तरह समझना है, और बाकी तो दुनिया भस्म होनी है, इसलिए कुछ भी रहने का नहीं। हाँ, वो तो बाबा ने कह ही दिया कि अब बच्चे परिवर्तन की वेला है। कोई ना कोई कारण बनेंगे, प्राकृतिक आपदाएं या विभिन्न परिस्थितियां, कहीं कुछ। हाँ, तो कितना बड़ा युद्ध चल रहा, अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहा, यूक्रेन रशिया। हाँ, तो हम अब हंगरी में जब गए तो वहां पर 3 दिन भट्टी कराया, तो वहां यूक्रेन की एक बहन आई, वहां से 4 घंटा सारा ट्रेन से, तो 3 दिन भट्टी करके गई। और देखा हमने, बहुत ही, हमने कहा अरे भाई कैसे रह रहे हो आप? कहते जी वेस्ट जो है ना यूक्रेन, वो सेफ है, और अधिकतर वेस्ट की ओर शिफ्ट कर गए हैं, और कोई बाहर पलायन कर गए हैं। ईस्ट का तो हालत बुरा है। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन मैंने देखा बहुत योग युक्त सारे भाई बहन, बहुत ही अच्छे, 600 भाई बहन हैं वहां पर यूक्रेन में, परंतु सब बहुत खुश मौज में रह रहे हैं, बाबा की याद में रह रहे पल पल। आज बाबा ने वरदान में कहा हिम्मत के साथ, अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग और उत्साह के पंखों के द्वारा उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भाव। हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा, हिम्मते बच्चे मद्दे बाप, एक कदम हिम्मत का तुम उठाओ, 1000 कदम मदद के मैं उठाऊंगा। इस स्लोगन को याद करके बड़े बड़े महान कदमों के लिए, बड़े बड़े महान
साहसिक कार्यों के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का वायदा है, तुम हिम्मत का एक कदम उठाएंगे तो 1000 कदम मदद के हम साथ देंगे। तो ये प्यारे बाबा ने कहा। और फिर आज की मुरली का स्लोगन है, टू गिव रेस्पेक्ट टू गेट रेस्पेक्ट। हर एक की राय को सम्मान देना ही सम्मान पाना है, और सम्मान देने वाले कभी किसी का अपमान कर नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।